गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली जैसे कि हमने दो वीडियो में देखा कि कैलेंडर के हमने दो टॉपिक किए थे। एक जिसमें हमने कोड के द्वारा कोई भी डेट या ईयर के क्वेश्चन निकाले थे और उससे पहले हमने जो जनरल सिंपल क्वेश्चन थे वो निकाले थे। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका एक कैलेंडर आपका रिपीट कब होता है, कि जो भी आपका कैलेंडर है वो अपने आप को रिपीट कब करेगा। एक तो आपका ये है, तो देखिए आप जो भी लीप ईयर का कैलेंडर है कि जो भी आपका लीप ईयर का कैलेंडर है वो अपने आप को 28 ईयर्स में रिपीट करता है। क्या होता है कि जो भी हमारा कैलेंडर है, मान लो कि हमारा 2020 है, कि 2020 का कैलेंडर है सेम एज इट इज कैलेंडर कब आएगा हमारा, कब रिपीट होगा 28 ईयर्स के बाद में, प्लस में 28 कितना हो गया 2048। इस साल में क्या होगा कि हमारा ये कैलेंडर है ये अपने आप को रिपीट करेगा एज इट इज। क्लियर है। सेकंड आता है आपका नॉर्मल ईयर कैलेंडर। नॉर्मल ईयर कैलेंडर है वो अपना आप को रिपीट करता है 11 ईयर्स में। कितने साल में, 11 साल के अंदर, इन 11 ईयर्स। लेकिन इसमें आपको एक चीज बात ध्यान रखने की है कि अगर नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है और उसमें हम 11 ईयर ऐड करते हैं और अगर लीप ईयर आ रहा है तो हमारा कैलेंडर है जो वो 11 साल की बजाय कितनी साल में रिपीट होगा, 6 ईयर। कितनी साल में, 6 साल के अंदर। कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि 2001 है, 2001 इसमें हमने नॉर्मल ईयर है, इसमें हमने ऐड किए कितने, क्या 2012। लेकिन 2012 तो क्या है, लीप ईयर है, तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, 6 ऐड कर देंगे हम, 2001 प्लस 6 2007। कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2007 में। अब मान लो 2019 है, 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, पहले हम क्या करेंगे कि प्लस 11 करेंगे, 2019 प्लस 11 क्या है 2030। लेकिन 2030 ये तो लीप ईयर नहीं है, तो 2019 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 2030 में। अब 2030 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, प्लस में 11, ये कब रिपीट होगा 2041। कि 2030 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2041। और अब 2041 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, हम 11 ऐड करके देखेंगे, 2052। लेकिन ये तो क्या है, लीप ईयर है। आपको पता है कि 2000 क्या होगा, एक लीप ईयर। इसलिए कि जो 2041 है उसका कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 2011 में 41 प्लस 6 2047। समझ में आया सभी को कि जो भी हमारा लीप ईयर का कैलेंडर है वो तो अपने आप को कब रिपीट करता है, 28 ईयर्स। और जो भी हमारा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है वो अपने आप को कब रिपीट करता है, 11 ईयर्स। लेकिन अगर नॉर्मल ईयर में 11 ईयर ऐड करने के बाद अगर लीप ईयर आ जाता है तो 11 की जगह कितना ऐड करेंगे, 6। क्लियर है बात सभी को। कभी कभी पूछ लेते हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कि कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करता है। इसके अलावा जो आपके बेसिक्स एक दो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, कि जो भी हमारा कैलेंडर बना था, जब भी हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ था या बना था, उसका फर्स्ट डे क्या था, उसका फर्स्ट डे था
मंडे। जब से हमारा कैलेंडर बना था तो उसका फर्स्ट डे क्या था? मंडे। कि हमने जो भी कैलेंडर स्टार्ट किया था कब से स्टार्ट किया था? मंडे। क्लियर सभी को? नेक्स्ट, अब आपने पढ़ा कि सेंचुरी, अब एक होता है लीप सेंचुरी। क्या होता है? लीप सेंचुरी। लीप सेंचुरी हम किसको बोलेंगे? कि जो भी 400 से डिवाइड हो जाए, कि भी जो भी 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं लीप सेंचुरी। जैसे कि 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन है कि जो भी हमारी 100 सेंचुरी होती है उस साल में हम लीप ईयर काउंट नहीं करते हैं। कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा दिन होता है वो हम काउंट नहीं करते हैं। आप एक क्वेश्चन देखो जो मेरे एग्जाम में आता है कि हाउ मैनी odd days between 400 to 800, 400 to 800 कि भी इतने साल में कि जो भी हमारे odd day हैं वो कितने होंगे? odd day की जगह में क्वेश्चन क्या आता है कि आपके लीप ईयर कितने होंगे? आप लीप ईयर भी काउंट कर सकते हैं, odd day भी काउंट कर सकते हैं। तो आप लीप ईयर काउंट कर ले पहले। हाउ मेनी लीप ईयर्स बिटवीन 400 to 800? क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो हम कैसे करेंगे। क्या करते हैं सभी कि मेनली डायरेक्ट कर लेते हैं कि भाई 100 साल में कितने होंगे? 25, 25 गुणा 4 100। लेकिन नहीं, अगर आपको क्वेश्चन के ऑप्शंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ये मांगो आपके ऑप्शंस है। हाउ मैनी लीप ईयर्स इन बिटवीन 400 टू 800? तो देखो हम काउंट करेंगे। अगर 400 टू 800 दे रखा है तो कंप्लीट ईयर कितने हो गए? 400 ईयर हो गए। कंप्लीट है बात सभी को, क्योंकि 400 टू कितना दे रखा है? 800। अगर 1 जनवरी तो 400 से 1 जनवरी 800 तक बात करेंगे तो अभी हमने आपको बताया कि जो नॉर्मल 100 साल होती है उसमें लीप ईयर कितने होंगे? 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं? 400 से 500 के बीच में। कितने लीप ईयर होंगे? 25। कितने होंगे? 25। क्लियर सभी को? $500 से 600 के बीच में कितने होंगे? 24। 25 नहीं, कितने होंगे? 24। क्यों? तो मैंने आपको बताया था जो लीप सेंचुरी होती है आप उसी में एक लीप ईयर काउंट करते हैं, बाकी जो भी हमारी सेंचुरी होती है उसमें हम लीप ईयर काउंट नहीं करते हैं। तो जो 400 थी इसमें हमारे लीप सेंचुरी होती है, जो 400 डिवाइड हो रहा है इसमें हमने क्या लिया? 25 लीप ईयर। और जो 500 से 600 के बीच में है इसमें कितने आएंगे? 24। उसी तरह 600 से 700 के बीच में 24 और 700 से 800 के बीच में कितने? 24 लीप ईयर। क्लियर? कितना हो गया इसमें? 24 दूनी 48, 72 है, 96 एंड 57। हमारा ऑप्शन क्या आएगा? 97। तो कभी भी 400 साल में अगर आपसे लीप ईयर पूछे तो कितने आएंगे? 97। 100 नहीं आएंगे, कितने आएंगे? 97। क्लियर सभी को? काफी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में है
एक आपका क्वेश्चन है कि जो भी हमारी सेंचुरी होती है उसका जो लास्ट डे होता है वो क्या नहीं हो सकता। लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी हमें फाइंड आउट करना है। हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो हम पहले 100 साल लेते हैं, क्लियर है? इन 100 years how many old days? देखिए आपको बताया कि एक साल में, आपको बताया कि नॉर्मल ईयर में, इन ए नॉर्मल ईयर और डे कितने होते हैं? और डे इन ए नॉर्मल ईयर कितना? 1। क्लियर? तो 100 साल में कितने होंगे? 100 नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 100। क्लियर? 100। अब आपको बताया कि 100 साल में हमने अभी बताया कि लीप ईयर कितने आएंगे? 24। कितने आएंगे? 24। तो 100 साल में आपको पता है कि 100 साल एक सेंचुरी होगी जो 400 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, तो उसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 24। ठीक है, तो लीप ईयर कितने आएंगे इसमें? 24। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 124 एंड डिवाइडेड बाय 7 कितना? कि जो ओड डे आए हमारे कितने आए? 5। क्या है? 5 ओड डे। क्लियर है? तो 5 का मतलब आपको पता है 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब होता है फ्राइडे। कि जो भी हमारी 100वीं साल होगी, कि जो भी हमारे 100वीं साल या सेंचुरी होगी उसका लास्ट डे क्या होता है? फ्राइडे। क्या होगा उसका लास्ट डे? फ्राइडे। क्लियर है आप सभी को? आप सभी को उसी तरह इसके बाद में अगर हम बात करें 200 साल और डेज इनटू 100 ईयर्स कितने हो जाएंगे? देखो 100 साल में कितने और डेज थे? 5। तो 200 साल में कितने हो जाएंगे? 5 इनटू में 2 10। आगे 7 से ऊपर गया फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? और 3 का मतलब क्या होता है? वेडनेसडे। तो जो 200 साल है उसका लास्ट दिन क्या होगा? वेडनेसडे। क्लियर है? उसी तरह जो 300 साल होंगे हमारे तब, तो 300 साल होंगे तो और डेज इन 300 ईयर्स। अब एक 100 साल में कितने और डे हो जाते थे? 5। 200 साल में 10 एंड 300 ईयर्स में 15। क्लियर है? 15 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 1। 1 का मतलब क्या होगा? मंडे। क्या होगा? क्लियर है? तो आपको पता है कि 3 सेंचुरी 100 200 300 इनका लास्ट डे क्या होगा? फ्राइडे, वेडनेसडे एंड मंडे। अब बचा हमारा 400 साल। अब देखो यहाँ पे 400 साल का जो लास्ट डे होगा अब वो कितना होगा? 5 इनटू में 4 कितना? 20। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने की कि हमारी 400 है वो देखिए लीप सेंचुरी है ना, उसमें हम एक दिन और क्या करेंगे? एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो 100 साल में कितने होते हैं? 25 होते हैं ना, तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 21 डेज एंड डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 0 का मतलब क्या होगा?
200 साल में वेडनेसडे, 300 साल में मंडे और 400 साल में संडे। ये हमारे क्या होंगे? लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी। 500 साल में फिर आपको रिपीट करेगा फ्राइडे, फिर वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। तो आपका जो क्वेश्चन था कि लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, तो देखो क्या क्या बचेगा इसमें हमारा? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्लियर आप सभी को कि जो भी हमारा सेंचुरी का लास्ट डे होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्लियर आप सभी को? उसी तरह अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी, ये जो भी हमारी सेंचुरी है उसका पहला दिन क्या नहीं हो सकता? बताइए। देखो ये हमारे लास्ट डे नहीं हो सकते। क्लियर आप सभी को? तो हमारे लास्ट डे क्या होंगे? फ्राइडे। तो देखो फ्राइडे हमारा लास्ट डे होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट डे क्या हो जाएगा इसमें? सैटरडे, इसमें थर्सडे, इसमें ट्यूसडे और इसमें मंडे। क्लियर आप सभी को? जो भी हमारा सेंचुरी का फर्स्ट डे है वो क्या क्या नहीं हो सकता? फ्राइडे, वेडनेसडे एंड संडे। क्लियर? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉर्मली कि हाउ मेनी संडेज आर इन 100 years, कि 100 साल में कितने संडे होंगे? क्लियर है? तो अब आपको पता है कि इन ए नॉर्मल ईयर कितने दिन होते हैं? 52 वीक्स एंड 1 डे। क्लियर? यही आपका कि एक साल में 52 तो वीक होते हैं और एक क्या होता है? एक्स्ट्रा दिन होता है। तो 100 साल में in 100 years 5200 वीक हो गए। क्लियर है? और डे कितने आएंगे? आप देखो वीक तो कितने हो गए? 5200। क्लियर है? अब डे 100 डेज तो नॉर्मल ईयर के हो गए और 24 डेज कितने हो गए? लीप ईयर। 24 क्या हो गए? लीप ईयर के। एक्स्ट्रा टोटल कितने हो गए? 124। अब डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, क्या आएगा? 17 वीक 5 दिन। क्लियर है? तो देखो 5200 वीक थे, इसमें 17 वीक और ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 5217 वीक एंड 5। क्लियर है? अब आपको बताना है, तो देखो डेफिनेटली 5217 इतने संडे तो आपके कंफर्म होंगे ही होंगे, और जो 5 दिन हैं इनमें से एक संडे भी हो सकता है। क्लियर है? 5 डे में एक संडे हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मिनिमम संडे कितने होंगे? 5217 और मैक्सिमम संडे कितने होंगे? 5218। इसी तरह मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी जो भी आपका क्वेश्चन। क्लियर? इन 100 ईयर। क्लियर? अगर आपको कैलेंडर का कोई भी और भी कोई क्वेश्चन हो, मुश्किल हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।